दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। आज है 20 अक्टूबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज के बारे में। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन हो चुका है। आपके जहन में एक सवाल है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा, तो बहुत ही गुड न्यूज लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब नाबालिग भी बन सकेंगे सदस्य। कैसे, क्यों, कहां पर खबर है, इसके बारे में बताऊंगा। एलटी के शिक्षक भर्ती के बारे में बताऊंगा। अहर्ता वाला विवाद सुलझा या नहीं। बीपीएससी 68वीं नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन है अभी आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ सकता है। रीजन के साथ पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। यूपी पीसीएस में गिरा ग्राफ, कारण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कई भर्ती परीक्षाओं में आप प्रतिभाग कर चुके हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाएं बार बार देते हैं, यूपी SSC की परीक्षा देते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों की परीक्षा दे देकर आप थक गए हैं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर से आपका रुक जाता है। दोस्तों, अगर आप कम पैसे में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपका सबसे अच्छा मौका है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, किसी कोचिंग संस्थान में जाना चाहते हैं, 10-15 हज़ार फूकना चाहते हैं, तो जाकर फूक सकते हैं, वह भी आपके लिए छूट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीट के माध्यम से 600 प्लस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। 48,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा, 5 भाषा में नहीं, कुल 12 भाषाओं में आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। 1 साल तैयारी करने का मौका है। अब 600 भर्ती परीक्षाओं का अगर आपको पूरा डिटेल, पूरे प्रश्न यूनिक मिल जाएं और मात्र 270 रुपये में, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। दिवाली ऑफर चल रहा है, 299 वाली दिवाली 299 वाली ऑफर का नाम है दिवाली 299 वाली, ऑफर का नाम है दिवाली 299 वाली। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ 270। आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज नहीं करेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, परचेज कर लेंगे, तो आप 1 साल 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। ऑफर सीमित समय के लिए। पहली भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे। पहली भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा है, जिसका आयोजन बहुत पहले ही कराया जा चुका है। आपको मालूम होगा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन होने के बाद काफी हंगामा हुआ और कई संदिग्ध पकड़े गए। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आयोग को एसटीएफ के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें 15,000 संदिग्ध की बात की गई है। मैं आपको बता दूं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन हो गया। सभी के जहन में एक सवाल है, कहीं परिणाम फंस ना जाए, कहीं परिणाम में विलंब ना हो जाए, कहीं भर्ती ना फंस जाए, कहीं री एग्जाम ना हो जाए। तो री एग्जाम की अभी कोई संभावना नहीं है। री एग्जाम की कोई भी संभावना नहीं है। अगर 1% भी संभावना होती तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाता। जहां तक रही परिणाम की बात, परिणाम कब तक तैयार हो जाएगा, तो जो मुझे जानकारी मिली है मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार नवंबर माह में परिणाम आपका तैयार हो जाएगा। नवंबर के लास्ट या 15 दिसंबर के आसपास परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। तो आपके लिए गुड न्यूज है। हाँ, एक कारण फंस सकता है जिससे परिणाम में थोड़ा डिले हो सकता है। पेट परीक्षा का परिणाम ऐसा भी हो सकता है कि पेट परीक्षा का परिणाम पहले जारी कर दिया जाए और लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम बाद में जारी किया जाए। इतना अंतर आपको देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगली खबर है कि अब नाबालिग भी बन सकेंगे सदस्य। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि अब नाबालिग भी बन सकेंगे गन्ना और चीनी मिल समिति के सदस्य। अब नाबालिग को भी सदस्य बनाया जाएगा। अभी तक 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे नाबालिग जिनके माता पिता की दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती थी, तो बच्चे के नाम जमीन व गन्ने की खेती होने के बावजूद उसे समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता था। ऐसे में गन्ना माफिया उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे औने पौने दाम पर गन्ना खरीदते थे। अब समिति का सदस्य बनाए जाने के बाद वह सरकार द्वारा तय रेट पर सीधे चीनी मिल से
गन्ना बेचकर पैसा प्राप्त कर सकता है। तो यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाबालिग कृषकों के हित में गन्ना विकास विभाग का बड़ा निर्णय है। या गन्ना माफिया इनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे, लेकिन इस आदेश के बाद गन्ना माफियाओं को बड़ा झटका लगा है और उन परिवारों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है जिनके बच्चे नाबालिग है या जो बच्चे नाबालिग हैं जिनके माता पिता गुजर गए हैं, उन्हें गन्ना बिक्री करने में दिक्कत आ रही थी और उनके गन्ने जो है कम पैसे में ले लिए जाते थे और गन्ना माफिया हावी थे, उन सभी के लिए खुशी वाली बात है। अगली खबर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में आप लोग बार बार पूछते हैं, भैया एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं। 2018 के बाद एलटी की नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 बार लेटर भेजा गया, 2 बार पत्र लिखा गया, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहता है जब तक अहर्ता का निपटारा नहीं हो जाएगा, उसका समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक हम विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। आपके जहन में एक सवाल होगा कि अहर्ता का निपटारा हुआ और अहर्ता का जो विवाद था वह सुलझा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी नहीं सुलझा है। अभी विज्ञापन के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि नवंबर दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ सकता है, तो वही बात सामने आ रही है। धीरे धीरे दिन बीत रहा है, नवंबर लगने वाला है, तो नवंबर या दिसंबर माह तक आपको वेट करने की आवश्यकता है। जो बताया हूँ होगा वही, आप इंतजार कर लीजिए। जो बताऊंगा सेम वही होगा। कब आएगा विज्ञापन? नवंबर या दिसंबर बहुत पहले मेरे द्वारा बताया गया है, इसलिए आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। विज्ञापन आएगा, इसमें दो राय नहीं है। अहर्ता का विवाद जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, आदर्श आचार संहिता के चलते हो सकता है कि नई भर्ती का विज्ञापन ना जारी किया जाए। हो सकता है क्योंकि निकाय चुनाव होने वाला है और निकाय चुनाव का जो आदर्श आचार संहिता है, आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती के विज्ञापन पर रोक लग सकता है। हाँ, विज्ञापन तभी जारी हो सकता है जब निर्वाचन आयोग के द्वारा मंजूरी दे दी जाए। निर्वाचन आयोग मंजूरी देगा तो विज्ञापन आएगा। नियुक्तियों पर रोक लग सकता है, तो निर्वाचन आयोग से पहले इसके संबंध में बात करनी पड़ेगी सरकार को। जब उधर से कोई निर्णय आएगा, निर्वाचन आयोग कहेगा हाँ विज्ञापन जारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो विज्ञापन आएगा, अन्यथा विज्ञापन नहीं आएगा। तो आप मान कर चलिए कि यहाँ नए साल पर भी विज्ञापन जा सकता है इस स्थिति में। इसलिए आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। आगे कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से एक बार बहुत पहले आपको बताया गया था कि जनवरी माह में नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी चल रही है 68वीं का। कुछ लोग गाली देने लगे तो मैंने उनको साक्ष्य भी दिया था। जिस दिन बताया था उसके तीसरे दिन पेपर में आया था। फिर पेपर में आया हुआ है, उसको देख लीजिए पेपर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगले साल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2 वैकेंसी निकाली जाएगी। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से अब तक 222 रिक्तियां मिली है और मेरे द्वारा कितना बताया गया था? 225 दिसंबर 2022 तक सभी विभागों से रिक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद जनवरी में विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि जनवरी माह में विज्ञापन आएगा, उसी पर गाली मिला था। उसके बाद साक्ष्य के रूप में मेरे द्वारा कमेटी में पोस्ट किया गया था कि मेरे द्वारा क्यों बताया गया, रीजन क्या है, और समाचार पत्र में भी वही बात छपा हुआ है। साक्ष्य दे दूं जिससे आपको विश्वास पड़े। तो आइए साक्ष्य पर चलते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 68वीं का विज्ञापन जनवरी माह में जारी किया जाएगा। जो बताया गया पहले वही बात सही साबित होती नजर आ रही है। दोस्तों अगर विज्ञापन नवंबर में आ जाता है या विज्ञापन दिसंबर में आ जाता है या विज्ञापन इसी में आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों जो मेरे द्वारा बताया गया वही समाचार पत्र में छप रहा है। तो आखिर माजरा क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे 68वीं का विज्ञापन इस वर्ष आना चाहिए और 69वीं का विज्ञापन मई या जून माह तक किसी भी हाल में जारी हो जाना चाहिए, जो मेरी जानकारी है। फिलहाल जो जानकारी थी पहले मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जा चुकी है कि 68वीं का नोटिफिकेशन जनवरी माह तक खींचने की तैयारी है, क्योंकि अभी तक सभी पदों का अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। तो सच के साथ सच्चाई के साथ मैं आपको जानकारी देता हूं जिससे आपको इस चैनल पर विश्वास बना रहे। अगली अपडेट यूपी पीसीएस को लेकर है। यूपी पीसीएस का फाइनल परिणाम जारी किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस का जो फाइनल परिणाम जारी किया गया है उसमें अतुल सिंह टॉप किए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर एक जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूं। अतुल कुमार सिंह
इनका चयन 2019 में भी हुआ था और IIT इन्होंने खड़गपुर से किया है। साथ साथ अन्य लोग हैं, लेकिन एक बात तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि लड़कियों का ग्राफ गिर रहा है, बेटियों का ग्राफ गिर रहा है। रीजन क्या है इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा अगर ग्राफ गिर रहा है तो इसका कोई रीजन होगा। रीजन क्या है आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना चाहता हूं। एक और खबर दे दूं मैं आपको, खेल प्रशिक्षकों के 50 पदों के लिए भेजा प्रस्ताव। तो दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। अभी खेल प्रशिक्षकों के 264 पद रिक्त हैं। तो प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। और मैं आपको बता दूं खेल विभाग ने प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में खेल प्रशिक्षकों के 50 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्याचन भेजा गया है। अपर मुख्य सचिव खेल डॉक्टर नवनीत सहगल ने विभागीय अधिकारियों को दिसंबर तक सभी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ कि सीएम ने दिलाया भरोसा, बाढ़ और अतिवृष्टि से हुए हर नुकसान की होगी भरपाई। योगी आदित्यनाथ का कहना है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि प्रदेश में विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अब इस पर कुछ लोग कॉमेडी बात कर रहे हैं, कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे धन की कैसे कमी होगी जब पेट का सेंटर आपका 100 किलोमीटर दूर बना देंगे और उससे कमाई करने का प्रयास करते हैं। यानी कि रोडवेज के माध्यम से 10 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हुई है पेट परीक्षा में केवल। और लोग कह रहे हैं फ्री में गए थे। फ्री में कौन गया था? फ्री में कौन गया था? अंधभक्त गए थे क्या? तो सरकार में पैसे की कमी कैसे होगी? 180 रुपये मल्टीप्लाई 37 लाख से अधिक और 10 करोड़ रुपए रोडवेज से, तो ये सब पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है। तो सरकार की कमाई हो रही है जमकर, अब भर्ती हो या ना हो। तो इस पर कई प्रकार के चुटकुले, कई प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं, कॉमेडियन पोस्ट किए जा रहे हैं और कार्टून बनाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या उत्तर में पैसे की कमी कभी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? इसका रीज़न है, जो रीज़न है मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।